बारे में क्या बता सकते हैं? देखो, पहले समझो, जीव का मतलब होता है जीव, और विविधता का मतलब होता है अंतर। विविधता का मतलब होता है अंतर। देखो, जहाँ हम लोग बैठते हैं, कहीं गए बैठे हैं, यहीं पर बैठे हैं, तो तुम्हें अनेक जीव दिखाई दे रहे होंगे। मच्छर काट रहे हैं, वो भी एक जीव है। उड़ीस काट रहे होंगे, वो भी एक जीव है। काकरोच चल रहे होंगे, वो भी एक जीव है। गिरगिट चल रही होगी, छिपकली चल रही होगी। और देखो, सब अलग अलग है। सबका बनावट, सबका रूप, सबका रंग, सबका आकार, सबका जो जीवन काल है। कोई बहुत समय कम समय, जैसे मच्छर है, कब मर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। जैसे ब्लू व्हेल है, कितना जीता है कोई उसका नहीं है। कछुआ है, सिकोया है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे जीवाणु हो गए। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गया। तो ये जितने भी विभिन्नता आप देखते हैं, उसी को हम लोग जीव विविधता कहते हैं। माने जीवधारी के अंदर जो अंतर पाया जाता है। अब बगीचा में चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, तो देखेंगे कोई छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल आपको दिखाई देते हैं। गुलाब का फूल दिखाई देगा, चमेली का फूल दिखाई देगा, गुड़हल का फूल दिखाई देगा, तमाम प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। तो फूलों में भी विभिन्नता पाई जाती है। आप पौधों के अंदर जंगल में जाएंगे, तभी आपको दिखाई देगा कि कोई पेड़ बहुत बड़ा दिखाई देगा, कोई बहुत छोटा दिखाई देगा। ये पूरी प्रक्रिया जो हम बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जीव विविधता। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, जीवधारियों के अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है, जीवधारियों के अंदर जो अंतर पाया जाता है। मैंने कहा, यहीं पर आप बैठे हुए हैं, सब जितने लोग बैठे हैं, सबका आकार आकृति सब अलग अलग है। देख रहे हैं, सबकी बनावट जो शरीर का है अलग अलग है। इसको भी आप जीव विविधता कह सकते हैं। तो जीवधारी की ही बात करेंगे, तो जीवधारियों के अंदर जो अंतर पाया जाता है, जीवधारियों के अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विविधता कहते हैं। तो समझे हो? हाँ, यही होता है जीव विविधता। लिखो, हेडिंग बना लो। लिखो, पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों के मध्य, पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों के मध्य जो अंतर या विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, तो उसे जैव विविधता कहते हैं। तो उसे जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों के मध्य जो अंतर या विभिन्नता पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में नोट पॉइंट बोलिए तो नीचे। जीव विविधता में कोई जीव बड़ा होता है, कोई जीव बड़ा होता है, तो कोई जीव छोटा होता है, कोई जीव छोटा होता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? जीवाणु, जीवाणु छोटा होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लू व्हेल, ये बड़ा होता है। इससे भी आपको जीव विविधता देखने को मिलता है। कोई जीव छोटा है, कोई जीव बड़ा है। इससे भी आपको महसूस होगा कि जीवधारियों में अंतर है। दूसरा आप कह सकते हैं कि आप जीवधारी की बात करें तो पौधों में भी विभिन्नता पाई जाती है। ये लिख सकते हैं कि पौधों में भी जीव विविधता पाई जाती है। जीव विविधता
पाई जाती है, जिसमें कोई जीव, कोई पौधा लिखना, कोई पौधा बड़ा होता है तो कोई पौधा छोटा होता है। तो पौधों में भी विविधता पाई जाती है। आप देख रहे हैं, जंतुओं में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। और भी कह सकते हैं कि कुछ जीव के जो आयु होते हैं बड़े होते हैं, अधिक होते हैं। कुछ जीव के आयु अधिक होते हैं, तो कुछ जीव के आयु कम होते हैं। ये भी देखने को मिलता है। जैसे कछुआ हो गया। कछुआ की बात अगर करें तो लगभग 300 वर्षों तक जीता है, लगभग में लिख सकते हैं, लगभग 300 वर्षों तक जीता है। मच्छर अगर लेते हैं तो ये 4 से 5 दिन तक जीता है। तो ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आए। आपने देखा कि जीवधारियों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। ये सब आपको याद हो गया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चीज़। नमस्कार।